जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 35 का पार्ट 3। सर पार्ट 2 में हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और यहाँ तक भी हम पहुँचे थे और इसको सर सिर्फ अभी हम समझाए थे। ठीक है, अब इस चीज़ को सर हम रियलिटी में करके देखेंगे कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, वो इस पार्ट में हम देखेंगे सर। तो आइए मुस्कुराइए क्योंकि आप सी में हैं। ये है सर हमारा सिचुएशन नंबर 3 जहाँ इंटरेस्ट रेट का पता नहीं होता, वो मिसिंग होता है। ठीक है सर, तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, कैसे इंटरेस्ट गायब कर देता है, ये आप सोच रहे हैं बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है सर, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न ही है सर वैसा। ठीक है, ओरिजिनल लाइफ में जब आप सर सीए बनोगे तो आपको ये सारे सिचुएशन फेस करना होगा। कभी कैश प्राइस नहीं होगा, कभी इंटरेस्ट प्राइस नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को नहीं आता है। भाई यू आर नाउ सीए। लोग आपको एक जिम्मेवार व्यक्ति के नज़रिए से देखेंगे कि भाई आप एक कंट्री के लिए एक एसेट हो। तो इस वजह से हमें सारा चीज़ आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये बात है अपने देश की आन बान और शान की। ठीक है, हमारी तो सर बात की बात है, पर देश का कभी भी तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारा देश अमर रहना चाहिए सर। ठीक है सर, तो देखिए इस तरह सर तो हम क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट हमें नहीं पता, मिसिंग हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। कैश प्राइस गिवन है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ये है 94,000, जिसे हम क्या कहते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू भी एन्युटी फैक्टर के थ्रू। ठीक है सर, यहाँ उसका यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ समझाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू लिखे हैं। इंस्टॉलमेंट्स आर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो कि 40,000, 38,000, 35,000। इन इंस्टॉलमेंट को क्या कहेंगे सर, फ्यूचर वैल्यू, जो हमको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में मिलेगा तो ये 3 इंस्टॉलमेंट के रूप में, और अगर अभी दे देता दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू तो 94,000 ले लेते। ये मतलब है सर। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट परसेंटेज एंड इंटरेस्ट अमाउंट, ये चीज़ें हमको सर जानना है। ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, एन्युटी वाला फॉर्मूला पर ही बेस्ड है कुछ ना कुछ। ठीक है सर, तो देखिए हमने सर पहली बार में तो सर हमें यही लगा था और सर आगे ऐसा हुआ भी था। तो देखिए सर क्या करेंगे, देखिए वर्किंग ओनली फॉर समझने के लिए हायर परचेज प्राइस कितना है सर, पूरा इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, जो कि डाउन पेमेंट तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये तीनों को सर ऐड कर लिए। 1,13,000 रुपये का पेमेंट हम 3 साल तक में धीरे धीरे करके दे रहे हैं, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू। कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 94,000। अगर हम अभी दे देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से वो कितना होता है, 94,000। ठीक है, तो हो गया सर कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है सर, HP माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कैश प्राइस, सॉरी कैश प्राइस कॉस्ट प्राइस, ओके डोंट माइंड, कैश प्राइस। ठीक है सर, तो दैट इज मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। 1,13,000 माइनस 94,000 करेंगे सर। ठीक है, तो कितना आ जाना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सर जब हम किए तो आया 19,000। दैट मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट तो पता चल गया सर, बट हमको क्या नहीं पता चला सर, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना परसेंटेज है। ये सब तक क्वेश्चन में हम देखते हैं 10%, 11%, 11%, 5%, कुछ ना कुछ तो था। तो इसमें भी कुछ ना कुछ सर होना चाहिए। यस सर, एकदम होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन टोटल इंटरेस्ट तो सर पता चल गया। ठीक है, कि 19,000 है। तो क्या सर 19,000 को डायरेक्टली से डिवाइड कर दें, नहीं। ये हमने सर ऑलरेडी सबसे पहले ही लेक्चर में देखा था कि इस तरह का हरकत आप ना करें, सावधान। ठीक है सर, तो देखिए जैसे महाभारत रामायण में कहते थे लोग सावधान, तो वही चीज़ सावधान। तो आइए सर, तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए सर हम बिगिनिंग में हैं, मतलब टुडे पे भी खड़े हैं। मतलब अगर यही पैसा सर हमको आज मिल जाए अभी के लिए, तो प्रेजेंट में सर पूरा का पैसा जो हमको 3 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, या 1 साल बाद मिल रहा है, अगर ये पूरा पैसा एक साथ मिल जाए अभी की, तो 94,000 हमको एक्चुअली में मिलना चाहिए। ठीक है सर, ये सर क्या बताता है, एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका प्रिंसिपल ही होता है। ठीक है, ओके सर, जो कि विदाउट इंटरेस्ट चार्जेबल होता है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। ये प्योर प्रिंसिपल बताता है कि आप प्योर प्रिंसिपल ले लीजिए इतना, और सर अभी के अभी ले लीजिए तो इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं होगा।
तो आपके पास सर आएगा कहाँ से? मतलब इंटरेस्ट सर आपका ड्यू नहीं होगा तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट पे करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये सब फ्यूचर वैल्यू डायरेक्ट आपको अभी ही मिल जाएगा, फ्रेश, काम खत्म। तो बट ऐसा तो सर हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम टाइम पे दे पाएँ। तो हमने उनसे मोहलत मांगी, क्योंकि मेरा सर भाई शक्ल देख के बैंक भी मना कर दिया, ठीक है। तो हम गए उसी के पास, बोले भाई तुम ही दे दो, क्योंकि बैंक तो सर लोन दे नहीं रहा है, ठीक है। बैंक बोल रहा है कि भाई तुम भाग जाएगा, तुम शक्ल से ही, तुम्हारा शक्ल से ही हमको लग रहा है तुम भाग जाओगे। तो सर हमने कहा ठीक है सर मत दीजिए। तो हम उसी के पास गए, बोले भाई तुम ही दे दो यार, जो हम लोन का इंटरेस्ट बैंक लेगा तुम ही ले लेना। तो वो बोला ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में 40,000 रुपये दे देना, सेकेंड ईयर के एंड में आप सर हमको 38,000 दे देना, थर्ड ईयर के एंड में सर 35,000 दे देना। ये सब क्या है सर? ये सब आपका फ्यूचर वैल्यूज़ हैं। अब देखिए सर सॉल्यूशन, देखिए सिंस इंटरेस्ट रेट इज़ मिसिंग नहीं है, देन वी यूज़ ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है सर। ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करेंगे। दो कोई भी ऐसा रेट एज्यूम करो जिसके बीच में आंसर आ जाए, ठीक है सर। अपने मन से कोई भी आप रेट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जनरली ध्यान दीजिएगा कि आप पहला वाला जो है ना, सबसे पहले एज्यूम हमेशा सर 9% कीजिए, 10% कीजिएगा, ठीक है, हमेशा। यहाँ तो खैर समझाने के लिए सर लिए थे, बट आप ऐसे जब भी एज्यूम करें एग्ज़ाम टाइम में तो 10% लीजिए। इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम एग्जांपल करा के सर लास्ट में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल देखते चलिए क्या किया सर। 9% को एज्यूम किए, तो 1/1.9 किए इक्वल टू मारे, और सर 3 ईयर का इंस्टॉलमेंट का बात था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। तो हमने सर 3 ईयर का एन्युअल फैक्टर निकाल लिया, और इंस्टॉलमेंट तो सर ये था ही, तीनों को सर आपस में इंटू कर दिए और प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट निकाल लिए। ये तीनों को जोड़ लिए तो सर अमाउंट आ रहा है 95,708 रुपीज़, ठीक है। एक तो हो गया ये अमाउंट सर, ठीक है। एक हो गया 9% के रेट के हिसाब से ये अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। अब सर क्या किए, लेट एज्यूम रेट इज़ 11% लिए, 1/1 ठीक है। तो ईयर ले लिए सर, ठीक है। और एक रीज़न है सर यहाँ पे, देखिए ये रीज़न बताना ज़रूरी है थोड़ा, 1 मिनट। अब सर बढ़ा कर लिए 11% क्यों? बिकॉज क्यों लिए सर? हमको जाना है क्या, कहाँ जाना है? 94,000 कैश प्राइस के नज़दीक। अमाउंट कितना है फ़िलहाल? 95,000, मतलब अमाउंट बढ़ा हुआ है, हमको कम करना है। तो रेट सर, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट कम होगा, मतलब ये 95,000 को इसके करीब लाने के लिए, 94,000 के करीब लाने के लिए हमको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है सर। ये सर जनरली कॉमन सेंस है, और ये आपको सर दिमाग एग्ज़ाम टाइम में भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम रुक गए सर, ठीक है। मतलब अगर अमाउंट को गिराना है नीचे तरफ तो आप इंटरेस्ट बढ़ाया हुआ ले लीजिए, अगला वाला जो सेकंड लेंगे, और अगर अमाउंट को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट को फिर गिरा दीजिए, ठीक है। अमाउंट बढ़ा दीजिए, इंटरेस्ट गिरा दीजिए। बट इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 9 जो हम लिए हैं उससे ज़्यादा, मतलब अमाउंट बढ़ा हुआ है, तो सर हमको अमाउंट को गिराना है, ठीक है। गिराना है नीचे की तरफ, मतलब 94,000 के पास पहुंचना है। नीचे कैश प्राइस 94,000 है, तो हमको इसको 95,000 को गिरा के कहाँ लाना है? 94,000 पे। तो इसके लिए क्या करना होगा सर? इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट 9% पर है उसको हमको बढ़ा के ऊपर ले जाना होगा। तो सर कितना बढ़ रहा है ये आपको अंदाज़ा लगाना है। देखिए कितना डिफरेंस है सर, जनरली 1500 कुछ मान लीजिए सर आ रहा होगा। कितना है? हाँ 15, 1,500, 1,500, ओ 1 मिनट सर, 95,000 और कितना था कैश प्राइस? 1,570 रुपीज़ कुछ आएगा सर, ठीक है। तो वो सर बात आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट सर देखें, 95,708 अभी आ रहा है, माइनस कैश प्राइस अमाउंट की है 1,708 रुपया हो गया सर। 94 ही था ना, तो इससे ज़्यादा हो रहा है। तो सर यहाँ लिखा भी तो हुआ है यार। ओके सर, 94,000 में
गिरा के लाना है उसको 95708 के हिसाब से 1708। ओके सर, ठीक है। तो अब देखिए हमको सर, क्योंकि इसको 94 के क्लोज लाना था और ये 1708 रुपये से ही ज़्यादा है, तो हमने सर क्या दिमाग लाया कि चलो भाई 11 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लीजिए। एजम्पशन ये सर मेरा गलत हो गया, बट कोई बात नहीं, इसी दोनों से काम चल जाएगा। अब देखिए ईयर 1 2 3 निकालना था, 11 का ये 1 डिवाइडेड बाई 1.11 करके ये एन्युटी फैक्टर निकाल लिए। इंस्टॉलमेंट तो गिवन था ही, तीनों इंस्टॉलमेंट को सर इंटू कर दिया एन्युटी फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू आता गया, तीनों का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दिया सर, कितना आ रहा है 92,481 रुपीज़। मतलब अब देखिए सर, उस टाइम में सर मेरे दिमाग ने सर ये एनालाइज़ किया था कि सिंस कैश प्राइस इज़ लेस देन, कैश प्राइस जो है वो ये 95,708 रुपये से कम है, ठीक है, दैट इज़ 94,000 से कम है, ठीक है, कैश प्राइस के सामने कम है। एक मिनट, सिंस कैश प्राइस इज़ लेस देन 95, कैश प्राइस जो है वो 94,000 एंड कैश प्राइस इस अमाउंट से कम है, सो दिस एजम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। हमने ये सिर्फ लिखा है सर, ये काटना नहीं है असली में, ठीक है, ये काटना नहीं है, ये सिर्फ समझा के लिए उस टाइम में काटे हुए, ठीक है। सेकंड में सर मेरे दिमाग में क्या आया इसको देख के, सिंस कैश प्राइस इज़ मोर देन 92,481 रुपीज़, ये जो 92,481 रुपीज़ है, इससे कैश प्राइस जो 94,000 है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो सो दिस एजम्पशन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बट आप ध्यान रखें, कोई बात नहीं, गलती हुआ तो, बट अभी भी निकल जाएगा, क्योंकि इसको हमको इसी तरह से बीच में ही हमको फंसाना है इस अमाउंट को, ठीक है। अब देखिए सर कैसे फंसाएंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, एनालिसिस। फिर हमें सर ने बताया था सर कि एनालिसिस क्या होना चाहिए, तो देखिए एनालिसिस क्या होना चाहिए था आपका, नंबर 1, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट घट रहा है, दैट इज़ जब 9%, ठीक है, 9% इंटरेस्ट रेट था तो प्रेजेंट वैल्यू था 95,708 रुपीज़। ये सर आपको एग्ज़ाम में भी याद रखना है, जो हम पहले सर बोल रहे थे, ठीक है। तो देखिए एंड 11% पर प्रेजेंट वैल्यू कितना हो रहा है सर, 92,481 रुपीज़। देखिए दैट मीन्स 95 से 92 आने के लिए अमाउंट घटा, तो इंटरेस्ट क्या हुआ सर, इंटरेस्ट 9 से 11 हो रहा है, मतलब सर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 9 था अब 11 हो गया, बढ़ रहा है, तो अमाउंट घट रहा है, ये चीज़ का सर आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर क्या है कि 9% पर 94,708 आ रहा है, जो कि 94,000 से ज़्यादा है, और 11% पर 94,081 रुपीज़ आ रहा है, जो कि 94,000 से कम है। तो ये चीज़ें तो सर मेरे भी दिमाग में उस टाइम में कैप्चर हुआ ही था, और ये चीज़ें तो सर हमें आ रहा था, बट आ ही गया था, जो कि जैसे सर हम आपको समझा रहे थे उसी तरह, ठीक है। तो ये चीज़ सर प्रिंसिपल वाला ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट, क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट बढ़ाने पे रेट कम हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए सर यहाँ जो ये अमाउंट आया, ठीक है, ये अमाउंट आया सर, दैट मीन्स कि ये जो 94,000 है ये 94 इन्हीं के बीच में होगा, मतलब एक तरफ आ जाए ऐसे, एक तरफ अगर आप ले लीजिए सर 95,708 रुपीज़ और एक तरफ ले लीजिए 92,481 रुपीज़, तो ज़िंदगी में आजकल सर ये 94,000 इसके बीच में ही आता है, दोनों के बीच में ही आएगी, ये तो डेफिनेटली तय है, ठीक है सर, ये तय है, ये तय है, ठीक है सर। तो गाना वाना तो चलते रहेगा सर, आगे देखिए। तो दोनों के बीच में हाँ दोनों के बीच में आता है ये सर, तो डेफिनेटली 9% एंड 11% के बीच में आएगा इंटरेस्ट रेट भी, यस सर, ओके। तो इंटरेस्ट भी ये दोनों के बीच में होगा। तो देखिए आगे क्या किया, अब सर हम यूज़ करेंगे इंटरपोलेशन टेक्निक, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भारी भरकम वर्ड दिखने में, नाम का है, काम का कुछ नहीं, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और, वो जो कहावत है सर वही बात है। अब देखिए सर, सबसे पहले अपना प्रायोरिटी ध्यान रखना है कि हमको चाहिए क्या। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैश प्राइस जो कि है 94,000, वहाँ हमको जाना है।
ठीक है। एक तरफ है सर बाहुबली की तलवार और एक तरफ है बाहुबली की संस्कार मतलब सर एक तरफ है आपका पहला एजम्पशन 9% जिस पे अमाउंट था 95,708 रुपीज़ और एक तरफ है सर आपका सेकंड एजम्पशन जो कि है 92,481 रुपीज़। इतना तो श्योर है सर कि 9% से ज़्यादा है जो भी इसका परसेंटेज है, क्योंकि ये भी आ रहा है बीच में ही। ठीक है, तो इतना तो सर जी श्योर है कि भैया बहुजन ने कहो सर जी कि 9% से ज़्यादा होगा एंड 11% से सर जी कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए सर क्या करेंगे। ऑलवेज कम वाले को यहाँ लें, मतलब ऑलवेज लोअर परसेंटेज रेट है उसको यहाँ पे लेना है। फिर ये डब्बा में प्लस करेंगे, एक छोटा सा सर डब्बा बनाएंगे। ठीक है, हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा लोअर को ही आपको बेस मानना होगा और आप जिसको बेस मानेंगे उसी का अमाउंट बार बार यूज़ होगा। बेस का अमाउंट यूज़ होगा, यहाँ पर भी बेस अमाउंट यूज़ होगा। ठीक है सर, तभी ये आएगा, तभी ये अमाउंट भी आएगा। एक्स तो सर जनरली लिख दिए। ठीक है, अब देखिए सर क्या किए सर, 9 को बेस माने, यहाँ लिख दिए सर इंक्रीज़ इन परसेंटेज, मतलब 9 से कितना परसेंटेज बढ़ाएं, तो 9 से 2% बढ़ाएं। ठीक है, 2 कैसे लाएं सर, 11 बढ़ाए थे, 11 माइनस 9 किए तो 2 आ गया। ठीक है, ओके सर। तो परसेंटेज कितना बढ़ा 11 से, सॉरी परसेंटेज कितना बढ़ा 9 से 11, मतलब सर 2% बढ़ाने के चक्कर में क्या हो गया सर, कितना अमाउंट डिक्रीज़ कर गया, तो बेस अमाउंट ही यूज़ होगा। कितना है यहाँ 9% का अमाउंट है सर, एक मिनट क्लियर करना होगा। ये तो सर ऊपर वाला तो क्लियर है, ये 2% तो क्लियर है। ठीक है, कैसे लाएं, ये 11 माइनस 9 कैसे किए, ओके सर। अब डिक्रीज़ वाला अमाउंट को देखते हैं ये कैसे आया सर। ठीक है, तो ये तो है सर 9% का अमाउंट। ठीक है, 95,708 रुपीज़ माइनस 92,481 रुपीज़, मतलब ये 2% इंटरेस्ट बढ़ाने के चक्कर में कितना अमाउंट बढ़ गया सर, इतना अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, 3,227। ठीक है, तो देखिए इसमें से माइनस कर दिए ये अमाउंट। ठीक है, ये तो सर बेस है, इसको आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें माइनस कर दिए, मतलब 2% इंटरेस्ट बढ़ाने के चक्कर में इतना अमाउंट बढ़ा दिए। एक्स जो कि हमको निकालना है एक्चुअल में कितना बढ़ाना चाहिए था, नहीं एक्स हमको जानना है सर, सॉरी एक्स जानना है परसेंटेज कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या आएगा इस क्वेश्चन का, जो हमारा अभी तक जिसके लिए हम सर जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किए सर, ये 1708 लाने के लिए हमने कितना बढ़ाया है, टोटल बेस अमाउंट क्या है सर 95,708 रुपीज़। तो बेस का अमाउंट यूज़ होगा और एक्चुअल में कितना बढ़ाना था सर, जो कि हमको चाहिए, मुझे चाहिए कैश प्राइस। तो कैश प्राइस कितना चाहिए सर 94,000, माइनस करिएगा तो आ जाएगा 1708 रुपये, 1708 रुपये। अब ये चीज़ सर ध्यान रखिएगा, ऑलवेज न्यूमरेटर मतलब ऊपर साइड में ये ग्रीन कलर वाला पार्टनर रुक जाएगा और ऑलवेज नीचे साइड में दैट इज़ डिनोमिनेटर में ये पिंक वाला पार्टनर रुक जाएगा। तो अब देखिए सर और आगे में 9% फॉलो होता जाएगा। देखिए ये 9% यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और सर ये सब कहाँ से आ रहा है सर, ज़िंदगी में यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस बॉक्स से आ रहा है। तो देखिए ये 9% को उतार के यहाँ लाए, प्लस का सिंबल उतार के यहाँ लाए। देखिए ये हमेशा ग्रीन वाला रहेगा न्यूमरेटर में, तो 1708 इंटू 2 न्यूमरेटर में कर दिए और ये पिंक वाला लोग रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर में, तो 3227 लिख दिए। ये एक्स तो सर ऑलरेडी एज्यूम जाएगा, आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, देखिए ये है एक्स। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए सर अब जैसे ही इसको सर कैलकुलेशन को सॉल्व करिएगा, दैट इज़ कैलकुलेटर पे ठोक के आप देख लीजिए सर 1708 इंटू 2 जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए 3227 से, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ 1.05856। आगे में सर आपका 9% है ही, तो आगे में 9% है ही, तो इसको राउंड ऑफ किए 1.06 में और इस तरह सर हो गया 9% आगे से गिराएं, फिर ये राउंड ऑफ करके ये बना लिए, तो सर इसी को यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, और अब देखिए जैसे ही आप ऐड करेंगे सर, ठीक है
ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 + 1.06%। ऐड करेंगे तो सर आंसर आ जाएगा 10.06%। तो ये है सर फाइनली आपका इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ ये हम खोज रहे थे उतनी देर से एक्स, इसी के लिए हो रहा था जंग। और एक बार सर अगर आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ पर इंस्टॉलमेंट तो नॉर्मली निकाल ही लेंगे, ठीक है सर। तो ये था हमारा उतनी देर से चल रहा था जंग, इसके लिए, ठीक है सर। तो ये एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं सर। यस सर, क्यों नहीं। तो देखिए हमें चाहिए था सर इंटरेस्ट रेट निकालना था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास था नहीं, कैश इंस्टॉलमेंट वगैरह था। तो सर इस तरह ये चीज़ ये थी, ठीक है। हमने इसको सर एज्यूम किया 2% को, एक पहले 9 को लिए फिर 11 को लिए, दोनों बीच में कुछ कुछ अमाउंट आया सर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फिर हमने देखा सर कि बढ़ाने और घटाने के बाद कितना चेंजिंग हो रहा है। तो 9% था तो इतना था, तो 11% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर अमाउंट क्या हुआ, इतने से घट गया। मतलब ये दोनों के बीच में ही सर अमाउंट था। तो हमने क्या किया सर, दोनों अमाउंट को सर आमने सामने किया। एक तरफ था बाहुबली की तलवार और एक तरफ बाहुबली का संस्कार। जो देवसेना को सर वो वचन दिया था वो वचन था, और एक तरफ थी बाहुबली की तलवार, ठीक है सर। जो न्याय धर्म और शिक्षा का उसके पास नॉलेज था सर, ठीक है। तो इस तरह सर हमने जो सबसे बेसिक चीज़ था जो कि उसका नॉलेज था, न्याय नीति धर्म की शिक्षा, उसको आगे रखा, ठीक है सर। छोटे वाले को आगे रखेंगे, और इसी को बेस मानते हुए सर हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया दोनों साइड में, ठीक है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी तय कर दिया, और इस तरह सर इसको राउंड ऑफ किए, ऐड किए, इंटरेस्ट निकाल लिए। एक बार ज़िंदगी में सर इंटरेस्ट रेट आ गया, अब तो सर सब कुछ आ गया, ठीक है। अब तो सर इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगा नॉर्मली, जैसे हम लोग सर इंटरेस्ट वगैरह ऐड करते हैं वैसे सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। रेट तो मिल गया, और इंस्टॉलमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा सर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब जैसे हम लोग सर सिचुएशन नंबर 1 में करते थे। एग्जाम्पल नंबर 1 आप याद कर सकते हैं। अब आइए सर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। कैश प्राइस गिवन है 5 लाख, इंस्टॉलमेंट गिवन है सर, ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1,80,000, 1,50,000, 1,40,000, 1,30,000, ठीक है सर। अब देखिएगा ध्यान से सर, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है और ये नॉट गिवन, मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं पता, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ईच ईयर नहीं पता। वर्किंग कैसे किया सर, बिगिनिंग में अगर आप सर हमको दे देते हैं तो कैश प्राइस 5 लाख, जो कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है सर 5 लाख, ठीक है। अगर ये अमाउंट आप हमको बिगिनिंग में आ रहा है यार, ओके। तो फिर सर हमने क्या किया सर, अगर ये कैश प्राइस आप हमको बिगिनिंग में ही दे देते हैं तो कितना देना पड़ता, ओनली 5 लाख, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू विदाउट इंटरेस्ट, एक्चुअल ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है सर। ओके, फिर देखिए बट आपने सर बोला कि मेरे पास अवेलेबल पैसा नहीं है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर नंबर 4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर आप पे कर रहे हो, तो पहले साल के एंड पे 1,80,000 दोगे, सेकेंड साल के एंड पे, मतलब सेकेंड साल के एंड पे सर 1,50,000 देंगे, थर्ड साल के एंड पे 1,40,000, चौथे साल के एंड पे 1,30,000। ये चारों चीज़ सर क्या है, एक तरह से ये है हमारा फ्यूचर वैल्यूज़। बाय यूजिंग ट्रायल मेथड वी टेक 2 एजम्पशंस, ठीक है सर। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ सर ने भी लिखा था जनरली 10% लिए बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट, एक मिनट सर, हाँ बिकॉज 10% क्यों लिए सर, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन का इंटरेस्ट रेट ये होता है 10%, ठीक है सर। तो इसीलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सर आप 10% पहला एजम्पशन तो सर 10% ले ही लीजिएगा, और इसका 5वां एन्युटी आप सर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें तो सर खैर 4 ही का काम है। तो देखिए क्या किए हैं, इंस्टॉलमेंट गिवन था लिख दिए, नंबर ऑफ़ ईयर के हिसाब से लिख दिए, एन्युटी फैक्टर 10 का गिवन था, 4 नंबर तक का लिख दिए सर, 4 नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट,
अब जब इतना कुछ लिख ही दिया सर, तो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%, क्या करते हैं सर, इंस्टॉलमेंट इंटू एन्युटी फैक्टर, इंस्टॉलमेंट इंटू एन्युटी फैक्टर, इंस्टॉलमेंट इंटू एन्युटी फैक्टर, इंस्टॉलमेंट इंटू एन्युटी फैक्टर। ये बता दिया कि अगर 1 साल पे जो अमाउंट दे रहे हो वो अभी दे दोगे प्रेजेंट में यहाँ पर, ठीक है, जो 1,80,000 दे रहे हैं 1 साल के एंड में, वो अगर यहाँ दे दो तो आपको कितना पड़ेगा, 1,63,620। ये जो आप सेकेंड ईयर के एंड में दे रहे हो 1,50,000, अगर आप यहाँ बिगिनिंग में दे दो कितना पड़ेगा, 1,23,900। ये जो आप 3 साल बाद दे रहे हो 1,40,000, अगर आप ये यहाँ दे दो बिगिनिंग में कितना पड़ेगा, 1,05,140। ये जो आप चौथे इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हो 1,30,000, अगर ये आप आज ही दे दो बिगिनिंग पे तो कितना पड़ेगा, 88,790 रुपीज़। मतलब सर ये क्या बताता है, ये जो एन्युटी फैक्टर है ये क्या बताता है सर, कि ये वैल्यू जो आप फ्यूचर में पे कर रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग बिगिनिंग में पे कर दोगे तो किस इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट आप पे कर दे रहे हो इधर प्रेजेंट वैल्यू में, अभी के अभी अगर कर दोगे तो आपको इतना पड़ेगा। मतलब ये सब विदाउट इंटरेस्ट रेट है, ठीक है सर। एक और चीज़ है सर, देखिए तो यहाँ पे सर जब हम 10% के हिसाब से एज्यूम किए तो इतना अमाउंट आ गया, दैट इज़ 4,81,450 रुपीज़, ठीक है सर। अब देखिए, इफ़ अवेलेबल इन क्वेश्चन, ठीक है, अगर डीपी अवेलेबल हो सर तो भी आपको यहाँ ऐड करना पड़ता है, मतलब यहाँ उस इसमें 0 दे देंगे, ठीक है सर। और डीपी जो कि क्योंकि वो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू पर ही प्रेजेंट होता है, तो उसमें सर आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ डीपी का अमाउंट लिख देना है, ठीक है सर। ओके, फ़िलहाल नहीं है तो अभी फ़िलहाल मत सोचिए, वो आएगा आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है सर, वो हम देखेंगे आगे। तो फ़िलहाल देखिए हमने सर क्या किया, एज्यूम किया 10% को, यस सर। कितना आ गया सर, 10% का एजम्पशन लिए तो 4,81,450 रुपये, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है सर, कि अगर ये जो हम इधर बांट रहे हैं ये पैसा, ठीक है, अगर ये हम अभी के अभी दे दें एट द रेट 10% ये दे रहे हैं, ठीक है, तो इतना पड़ रहा है, बट अभी दे देते तो 5 लाख पड़ता है, ठीक है सर। उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट ये है, ठीक है। तो आइए आगे, नहीं ये बात सर दूसरी चीज़ है, फ़िलहाल इस पर मत सोचिए, फ़िलहाल सर सिर्फ इस एग्जांपल से ए से इतना ही आप सोचिए, वो आगे एडवांस लेवल की बातें हैं। ए पे सर इतना ही सोचिए कि जब हमने 10% का एन्युटी फैक्टर एज्यूम किया तो कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, 4,81,450 रुपीज़। ओके सर, ठीक है, बस इतना ही सोचना है, आ जाइए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा सेकंड वाला को लेते टाइम कि मुझे चाहिए 5 लाख, जो कि है कैश प्राइस के बराबर निकालना है, दैट इज़ 5 लाख कैश प्राइस है, हमको वहाँ जाना है सर। सिंस 10 पर अभी हमने सर लिख के देखा तो कितना है, 4,81,450। अपना दोनों हाथ सर सामने लाइए, एक तरफ अमाउंट रखिए और एक तरफ सर जी इंटरेस्ट रखिए, करके देखिए, प्रॉब्लम नहीं होगा, गलती भी नहीं होगा, करके देखिए, ठीक है। अगर एक हाथ में इंटरेस्ट है तो उसको बना लीजिए, मान लीजिए लेफ्ट हैंड में इंटरेस्ट रख लिए, राइट हैंड में अमाउंट ले लिए, तो सर 10% इंटरेस्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड में 10% है, तो अमाउंट कितना दिख रहा है, 4,81,450, ठीक है, दोनों बराबर पे है। ओके सर, हमको क्या करना है, 5 लाख के पास जाना है, मतलब हमको अमाउंट को जो मेरे राइट हैंड पे रखा हुआ है 4,81,450, इसको उठा के ऊपर ले जाना है, मतलब 5 लाख के पास ले जाना है। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही इधर से राइट हैंड उठाओ अमाउंट वाला ऊपर, इंटरेस्ट क्या करेगा सर, नीचे गिर जाएगा। मतलब कितने से नीचे गिर रहा है सर, 18,550 कुछ ऐसा ही अमाउंट होगा सर, ठीक है। तो मान लीजिए लगभग 19,000, तो इंटरेस्ट हमको गिराना पड़ेगा। तो सर मिनिमम क्या करेंगे ना, कि सर मिनिमम आप गैप रखिएगा हमेशा, 2 या 3 के अंदर में क्वेश्चन फंस जाना चाहिए, वरना सर एक्यूरेसी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे सर, 8% को मान लीजिए हम एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो अमाउंट घटेगा, तो इंटरेस्ट घटाएंगे तो अमाउंट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट को हमने घटा दिया, अमाउंट को बढ़ाना था इस वजह से, ठीक है सर। ओके।
हाँ जी सर, तो इस तरह हमने देखा कि हमको चाहिए था सर, जब हम 10% पे ले रहे थे तो अमाउंट आ रहा था 4,81,450। ठीक है सर, तो क्या किए, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो अमाउंट घटेगा, इंटरेस्ट घटाएंगे तो अमाउंट बढ़ेगा, तो 10% इंटरेस्ट को घटा दिए अमाउंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट रेट कम लेंगे बिकॉज 5 लाख के क्लोज जाना है, तो देयरफॉर लेट एज्यूम इंटरेस्ट रेट इज़ 8%। ठीक है, तो 1/1.08 यहाँ आ गया सर। ठीक है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, ईयर गिवन है, एन्यूट फैक्टर निकाल लिए 8% के हिसाब से। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ प्रेजेंट वैल्यू @8% के हिसाब से निकालेंगे सर। ठीक है, तो देखिए क्या किए सर, इंस्टॉलमेंट को इंटू किए, इसको इससे इंटू किए, इसको इंटू किए, इसको इससे इंटू किए, यू गेट योर ऑल आंसर की प्रेजेंट वैल्यू कितना है। ठीक है, तो अब देखिए सर, इफ़ अवेलेबल इन क्वेश्चन, अगर यहाँ डीपी होता तो सेम ऐसे ही सर, अगर डीपी होता तो यहाँ पे उसको, क्योंकि वो प्रेजेंट में ही अवेलेबल है, तो उसको आप सिर्फ ऊपर में ऐड करके आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है सर, वो भी एग्जाम्पल है, आगे करेंगे सर। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम सर ऐड किए ना तो आ गया 5,01,940, जाना कितना पे था, 5 लाख पे। अब इससे कितना पे आ गए सर, अब सर अमाउंट ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब कहाँ आया, अब सर 5 लाख से ऊपर है, मतलब 5 लाख इसके बीच में होगा। 8% लिए तो सर इतना आ गया 5,01,940। ठीक है, मतलब या तो सर देखिए 10% लिए, देखिए 1 मिनट, 10% लिए तो इतना आया, 8% लिए तो इतना आया, मतलब ज़िंदगी में 5 लाख जो है सर वो ज़रूरी है एकदम एकदम सर, कि 4,81,450 या 5,01,940 के बीच ही में आएगा आजकल ज़िंदगी में, तो निकालना है सर क्या। तो अगर ये अमाउंट बीच में आ रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा सर, 10 से 8% के बीच में ही होगा। अब हमारा रूल, किसको लेना है बेस सर, 8% छोटा है तो छोटे को यहाँ बुलाओ। ठीक है सर, तो लोअर को बेस रेट मान लेंगे, हमेशा यही होता है। ठीक है सर, बेस रेट मानते हैं और सर हमेशा इसी को लेते हैं। ठीक है, तो 8% को बेस लिए, इंटरेस्ट कितना परसेंट इंक्रीज़ किए सर, 10%, तो 10% दैट इज़, यहाँ 2 लिख रहा है, यहाँ सर 2 नहीं होगा, यहाँ 8 है। ठीक है सर, सॉरी, यहाँ 8 होगा, हम इसको ठीक कर देते हैं, कितना बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि बेस 8 है ना यार। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ तो सर नहीं लिख सकते, ये एक चीज़ यहाँ पे 10 - 8 होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कितना बढ़ाने के चक्कर में कितना अमाउंट बढ़ा ये जानना है, तो इस तरह से 8% से 10% करने के चक्कर में, 8% से 10% करने के चक्कर में, ठीक है, दैट इज़ 10 - 8 है, ये 2 नहीं है। ठीक है सर, 8 है, तो 10 - 8 किए तो 2% इंटरेस्ट बढ़ाएं। ठीक है, इस चक्कर में डिक्रीज़ कितना हो गया अमाउंट, मतलब कितना हो गया सर, 5 लाख का अमाउंट को ही सर आपको बेस एज अ बेस मानना होगा, दैट इज़ 5,01,940 में से देखिए जो किसका अमाउंट है इसमें से माइनस कर दिए जो 10% पे रेट आया था। ठीक है सर, तो कितना माइनस हो गया, 20,490 रुपये, बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए था सर, 5 लाख पे जाना था। तो सेम उसी तरह यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो कैसे निकालेंगे, वी शुड डिक्रीज ओनली फ्रॉम 5,01,940 टू 5 लाख। ठीक है, दैट इज़, ये तो हमेशा सर बेस वाला ये अमाउंट तो सर हमेशा कंपलसरी यूज़ होगा। ठीक है सर, देखिए यहाँ भी यूज़ हुआ। ठीक है सर, तो इस तरह आपको बेस अमाउंट को यूज़ करना होगा, इसको आप माइनस कर दिए तो सर आ गया आपका 1,940 रुपये। ठीक है सर, ऑलवेज ऐसे ही आपको डिवाइड करना है, इसको सर न्यूमरेटर में डालना है, इसको डेनोमिनेटर में डालना है, मतलब ग्रीन वाला जाएगा ऊपर, येलो वाला आएगा नीचे। हमेशा ध्यान रखिएगा, भले आंसर कितना भी कुछ भी पॉइंट में आए चलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट को सर ध्यान में रखना। तो 8% तो सर सिंपली उठा के ले आए,
इसको सर ग्रीन वाले को ऊपर रख दिए, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टनर है। सिंपल सा बात रखो, दोनों पार्टनर है, ऊपर बैठाओ पूजा के लिए। और जिसमें अकेला एक ही पार्टनर है, क्योंकि एक्स तो खोज ही रहे हैं, तो भाई तुम लोग आना अगले पूजा वाले में, अगले पूजा करवाने के लिए आप आना जब आपका एक्स मिल जाएगा तो। ठीक है भैया, जब भोजन नहीं को तब तक जाके अपने एक्स को ढूंढ के ले आओ। तो ये दोनों अवेलेबल था, तो दोनों का पूजा करवा दिए, तो दोनों को ऊपर बैठा दिए सर, पूजे के ऊपर। पूजा पे बैठ गया लोग, भवन वगैरह चालू हो गया सर, ठीक है। ये भैया खोजन निकल गो, तो इनका नंबर सर जी वेटिंग में नीचे लगा दिए। हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है, ज़िंदगी में मंदिर में ऐसा ही होता है सर। ओके, तो यही चीज़ को फॉलो करिए, हमेशा सर ऐसे ही डिवाइड करना होगा, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो सर आ जाएगा 8%, तो पहले से है ही। ये वाला जो सर हमने यहाँ पे कटम कुटी किया तो आ गया 0.19। दोनों को जब जोड़ दीजिएगा सर तो इंटरेस्ट रेट हो गया 8.19%। देयरफॉर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 8.19%। ठीक है, अब देखिए आप सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हम कह रहे थे कि उसके बाद तो हो ही जाएगा। तो देखिए इसमें भी एक ट्रिक है, वो भी ट्रिक सर बता देते हैं। और ये सर लेक्चर का लास्ट पेज ही है। ईयर 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ सर कैश प्राइस आपने कितना निकाला है। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है सर, 5 लाख। देखिए इंटरेस्ट रेट तो आपने निकला 8.9%। बाकी सारी चीज़ें सर आपका क्वेश्चन में अवेलेबल है, ठीक है। तो सर आप एक एग्जांपल नंबर 6 को आप अपने सामने रखिए, ठीक है। ओके सर, सामने रखिए। अब देखिए कैश प्राइस था 5 लाख, इंस्टॉलमेंट 4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट आपने अभी निकाला ही है पीछे, ये रहा सर पीछे में इंटरेस्ट, ठीक है। बस अब जैसे कैलकुलेशन करते हैं, धनाधन करना स्टार्ट कीजिए। ये 1 2 3 4 दे दिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है सर, यहाँ जनरली गिवन है, कैश प्राइस गिवन ही है, डाउन पेमेंट कुछ है नहीं तो माइनस करेंगे नहीं, होता तब ना माइनस करते सर, तो नहीं है, 5 लाख लिख दिए। देखिए क्या करना है सर, यहाँ पे एक ट्रिक है, अलग से आपको बार बार 8/100 वगैरह ये सब नहीं करना है। कैलकुलेटर है, बटन है, यूज़ दिस बटन। इंटरेस्ट रेट है सर 8.19%। कैलकुलेटर पर टाइप कीजिए ये 5 लाख, ठीक है सर, 5 लाख टाइप कर लिए, इंटू कीजिए 8 से, हम भी करते हैं सर। 5 लाख लिखें, इंटू किए सर 8 से, ठीक है। 8 किए, इंटू का सिंबल प्रेस किए, 8 प्रेस किए, ठीक है। उसके बाद सीधे चौथा नंबर प्रेस करना है, परसेंटेज। जैसे ही आप सर परसेंटेज मारेंगे, परसेंटेज 8.9 है, 8.9, 8 यहाँ गलती से मिस हो गया, 8.19। तो देखिए सर 5 लाख लिखें, ठीक है सर, 5 लाख गिवन है। देखिए कैसे करें, 5 लाख ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, 5 लाख लिख दिए। इंटरेस्ट रेट है सर 8.19, इंटू किए, 5 लाख लिखे पहले, देखिए कैसे, पहले 5 लाख लिखे, इंटू किए। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट का रेट डालेंगे जो कि है 8.19 डाल दिए। चौथा में क्या करेंगे सर, फोर्थ स्टेप इज़ परसेंटेज वाला बटन को प्रेस करिए। जैसे ही आप परसेंटेज वाला बटन को सर, ये ऐसा सिंबल होगा, दिस सिंबल इज़ इन योर कैलकुलेटर, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे सर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 40,950, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो सर गिवन 1,80,000, ये सारा इंस्टॉलमेंट गिवन था, ये भी सब लिख दिए, ये भी नीचे तक लिख दिए। फिर देखिए अब क्या करेंगे सर, ये अमाउंट तो सर आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर इस टाइम में प्रेजेंट है, ये आपके पास गिवन है। तो इसमें से इसको सर घटा दीजिए, 1,80,000 को अभी घटाइए, डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, माइनस का सिंबल मारिए, 1,80,000 लिखिए, इक्वल टू प्रेस कीजिए, आपके सामने आंसर होगा सर 1,39,050 रुपीज़। बट माइनस में दिख रहा है, बट वो सिर्फ कैलकुलेटर का साइन की वजह से हो रहा है। रनिंग हैंड में आपको प्रैक्टिस करना सीखना है, बार बार सर बच्चों जैसा कैलकुलेटर पे नहीं करना है, क्योंकि आपको सर एग्ज़ाम में उतना टाइम कैलकुलेटर से खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना है जो कि आप वन टाइम में सर आप करते जाइए पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। एक भी बार नहीं कट करना है। यहाँ से एक बार 5 लाख से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके कैलकुलेशन ख़त्म होगा, यहाँ पे, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है इंटरेस्ट, यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। ऐसा दिमाग लगाना है, ठीक है सर। बिकॉज मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, आप सीए में हैं, ठीक है। तो देखिए सर क्या करेंगे आगे, माइनस में आ रहा है, बट सर क्योंकि 1,80,000 बड़ा है, ये छोटा है,
तो इसको प्लस ही में लिखें, जनरली वो सिर्फ सिंबल प्रॉब्लम है। अब सर हमको क्या जानना है सर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो कि यहाँ लाना है। मतलब 5 लाख में से आपने इतना दे दिया, तो कैसे करेंगे सर, -5 लाख मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये 5 लाख प्लस ही है, तो जेन्युइन आपको 5 लाख प्लस करके पहले आपको प्रेस करना है सर। ये आपको माइनस में दिख रहा है, 1 मिनट, ये अमाउंट सर आपको माइनस में दिख रहा है। इसके बाद आपको प्रेस करना है प्लस बटन, ठीक है। इसके बाद आपको कैलकुलेटर पे जनरल 5 लाख लिख देना है। जैसे ही आप सर इक्वल टू मारेंगे, यू गिव योर आंसर 3,60,950 रुपये। फिर सर आप इसमें ऐसे ही जाते जाइए, इसका फिर आप सर लिख सकते हैं इंटू 8.19% का सिंबल मारिए, आपके सामने आपका आंसर 29,561.805। तो इसको सर राउंड ऑफ कर दिए 62 में, ठीक है। ऐसे ही फिर सर आप ये गिवन है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1,50,000, कुछ मत कीजिए, इक्वल टू का मारिए, माइनस में दिख रहा है सर 1,20,438 रुपये 0.195। तो 195 को छोड़ दिए, क्योंकि जो भी 50 के नीचे मतलब 5 से नीचे रहेगा उसको छोड़ दीजिए, बाकी को राउंड ऑफ कर लिए, ठीक है सर। तो ये आ गया, इधर माइनस में दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, जेन्युइनली जैसे सर प्रेस कीजिए प्लस बटन, प्रेस किए प्लस बटन, और इस अमाउंट को कर दीजिए माइनस 3,60,950। जैसे ही मारिएगा इक्वल टू, यू गेट योर आंसर 2,40,512। तो थोड़ा मैच्योर हुई है, ऐसे काम करना है सर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये वाला इंटरेस्ट लास्ट वाला कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना है, हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ आने के बाद इसको डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस CD को बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए, यहाँ से पूरा पेमेंट कीजिए, इसको यहाँ पे 0 कीजिए, और ये तो गिवन ही है, तो इंस्टॉलमेंट में से ये जो भी आपने प्रिंसिपल पेड किया उसको माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस आएगा यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए। आप सर इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, 1 लाख आ रहा होगा। तो इस तरह सर आप ये भी देख सकते हैं कि आपने HPP 6 लाख पेमेंट किया सर, ठीक है, जो कि है 1 मिनट, चेक कर लेते हैं है या नहीं सर। ओह गड़बड़ हो गया, तो इस तरह सर आप ये देखिए, आप इसको कैलकुलेट करके जब आप देखिएगा सर तो 6 लाख आ रहा है, मतलब देयर सिंस HPP इज इक्वल्स टू 6 लाख एंड कैश प्राइस तो सर गिवन ही था 5 लाख, तो 5 लाख, हेंस देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू HPP माइनस कैश, मतलब वो पैसा जो आपने इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया तो आपने 6 लाख दिया, और वो पैसा जो आपको एक्चुअल में आप अगर उसी टाइम में 1 टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको पड़ता है 5 लाख। तो इस वजह से इंस्टॉलमेंट में पेड करने के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में कितना देना पड़ा सर, 6 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज़ 1 लाख। और सर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क था, जो कि हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये चीज़ कवर किया हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 36, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।